अगले महीने भारतीय वायुसेना जापान के साथ युद्धाभ्यास करेगी। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जापान में संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल होगी। 16 से 26 जनवरी तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के कई लड़ाकू विमान शामिल होंगे। पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तान सीमा से आ रहे ड्रोन को मार गिराया। बीते दिन ही तरन तारन में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। बीएसएफ के बहादुर जवान भारी बर्फबारी के बावजूद कश्मीर एलओसी पर गश्त लगा रहे हैं। कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान हथियार की तस्करी करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में बर्फ ने चुनौती और बढ़ा दी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूल 1 जनवरी से बंद होंगे। दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी करते हुए 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच चीन में बुखार और सिरदर्द की दवाओं की भारी किल्लत हुई। कई शहरों में डिमांड बढ़ने के बाद दवा की दुकानों में भी स्टॉक खत्म हो गया, जिसके बाद उन दवा दुकानों पर ग्राहकों की लंबी लाइन दिखी, जहां बुखार, बदन दर्द और सिरदर्द की दवाएं मिल रही हैं। ये वीडियो दक्षिण पूर्वी चीन के शेंजन की है। यहाँ एक मेडिकल स्टोर के बाहर कई किलोमीटर की लाइन दिखी। कोई संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा के लिए घंटों इंतजार करता दिखा, तो कई टेस्टिंग किट के लिए संघर्ष करते दिखे। चीन में सरकार ने हल्के लक्षणों वाले लोगों से घर पर रहने और खुद से इलाज करने की अपील की थी। ऐसे में आइबुप्रोफेन से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तक की मांग बढ़ गई। चीन में दवाओं की किल्लत के बाद इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई। कई प्रांतों में दवा दुकानदार कोरोना संक्रमण में काम आने वाली दवाओं के साथ साथ बुखार की दवाओं की भी कालाबाजारी करते दिखे और बुखार और सांस से संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाओं को 6 गुना अधिक कीमत पर बेचते नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दवा संकट को दूर करने के लिए चीन के अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक फार्मास्यूटिकल फर्म्स को अपने अधिकार में ले लिया है। कम से कम 11 टेस्ट किट निर्माताओं के उत्पादन का कुछ हिस्सा सरकार ने जब्त कर लिया है। वहीं अधिकारियों ने जांच किट बनाने वाली 6 फर्मों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। ये तस्वीर गुआंगडोंग प्रांत की है, जहां भी दवा के लिए लोग कई घंटे लाइन में खड़े दिखे। बताया जा रहा है कि लोगों को बुखार तक की दवा नहीं मिल रही है। कुछ प्रांतों में बुखार की दवा खरीदने के लिए आईडी पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। आइबुप्रोफेन टैबलेट का कोटा फिक्स कर दिया गया है। पंजीकरण के बाद सप्ताह में आइबुप्रोफेन की केवल 6 गोलियां खरीदने की इजाजत दी जा रही है। चीन में फिर से कोरोना बम फूटने और इससे निपटने के लिए की गई खराब तैयारी को लेकर लोग शी जिनपिंग सरकार से नाराज दिखे। चीन के लोगों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी नीतियों के प्रति गुस्सा नजर आ रहा है और इसे जाहिर करने के लिए चीन के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। If you call ambulance, they will not come to you within 1 hour. Even sometimes they will come to you within 2 or 3 hours. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक चीनी यूजर ने लिखा, पिछले 3 सालों में कोई तैयारी नहीं की गई और अचानक से कोरोना प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और बीमार होने पर आपको काम पर जाने की अनुमति दी जाती है। हमारा जीवन चींटियों की तरह बेकार है। And China did not spend a lot of effort on vaccination of old people. Instead, they spend too much effort on PCR. पिछले 2 हफ्तों में चीन के सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की भरमार दिख रही है, जिनमें लोग कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर जिनपिंग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। कैलिफोर्निया के मशहूर सैंटा मोनिका बीच पर हुए प्लेन क्रैश में 2 पायलट्स घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद पायलट्स ने प्लेन को बीच पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग के बाद प्लेन पलट गया। रूस यूक्रेन युद्ध के 303 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक बीते दिन रूस ने क्रामाटोर्स्क शहर पर हमला किया, जिससे एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा। यूरोपीय देश बोस्निया में क्रिसमस का अनोखा जश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ गोताखोरों की एक टीम ने नदी में डाइविंग की और नदी के तल पर जाकर क्रिसमस ट्री को सजाया। क्रिसमस के चलते अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। एयरपोर्ट स्टाफ के मुताबिक क्रिसमस मनाने के लिए कई लोग अपने घर जा रहे हैं और हर दिन 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को कबाड़ बताया।
और कहा कि रूस मिसाइल सिस्टम पेट्रियट को मार गिराने में सक्षम होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने से युद्ध पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник, вторник. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. मीडिया से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन आखिरकार शांति के बदले क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। Вооруженные конфликты заканчиваются так или какими-то переговорами на дипломатическом треке, а мы и не отказывались никогда. पुतिन ने अमेरिका पर रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका दौरे पर हीरो की तरह स्वागत मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने देश लौट आए, जिसके बाद उन्होंने जंग में जीत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का दावा किया। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया और उसमें अपने अमेरिका दौरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका देश कभी भी रूसी आक्रमण के आगे नहीं झुकेगा। Працюємо заради перемоги. Всім гарного дня, всіх переможемо. ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से अच्छे नतीजों के साथ वापस लौटने का दावा भी किया। Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні. ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका का लगातार समर्थन उनके देश को जीत दिलाएगा। सिक्किम के जेमा में बड़ा हादसा आज सुबह हो गया, जब एक आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया, जिसके गिरने से 16 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवान इस हादसे में घायल बताए गए। बताया जा रहा है कि सेना की 3 गाड़ियां सुबह चटन से थंगू के लिए निकली थी, तभी एक जटिल मोड़ पर ट्रक अचानक फिसल गया और खाई में गिर गया। घटना के बाद सेना की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला और घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में 16 जवानों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 3 जेसीओ भी शामिल है और 4 जवान घायल हुए हैं इस हादसे में। कुल मिलाकर इस ट्रक में 20 जवान सवार थे, जब ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ और एक जटिल मोड़ पर फिसलने के कारण खाई में जा गिरा और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते 16 जवानों के शहीद होने की खबर आई है, जिसमें 3 जेसीओ भी शामिल है। 4 जवानों को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया।